नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल शिव गोरक्ष पे। स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। गुरु मंत्रा का जब बोलते सिद्धि होती है तो क्या अनुभव होता है, और उसके बाद बोलते हैं ना कि जो अनुभव आएंगे और गुरु मंत्रा को सिद्ध करने के बाद गुरु कृपा और गुरु जी की आज्ञा और गुरु जी के ही मार्ग और यप तप जो आप लोग करते हो, मेहनत करते हो, उसी के अकॉर्डिंगली आपको साधना सफलता कम मिलती है। तो सबसे पहले बात आती है गुरु मंत्रा की। एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो आपने पूरा देखना, स्किप करके नहीं देखना। 5-10 मिनट का टाइम है, अगर आप वीडियो देते हो तो तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि फिर आप लोग ऐसे ही मेरे को मेल डालते हो। और मैं आप लोगों से एक निवेदन भी करना चाहता हूँ कि मेरे कमेंट्स वही होते हैं, जहाँ मेरा पुराना चैनल है मेरा जो गुरु गोरखनाथ के नाम से है, उस पर कमेंट करते हैं तो कुछ लोग अपने कमेंट देते हैं, व्यूज़ देते हैं, तो उनके पीछे आपने जाना नहीं है, क्योंकि मेरा रिप्लाई जो भी होगा वो मेरी ऑफिशियल जो साइट है या वेबसाइट है उनके थ्रू ही आपको मिलेगा। और वेबसाइट पे आप विज़िट कर सकते हो, वहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप वो बोलते हैं ना कि मेरी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स हो, और आपको स्क्रीन पे मेनली स्क्रीन पे आ रही है सन्नी शर्मा नाथ 0505@gmail.com। आप इस पर भी मेरे को मेल कर सकते हो। जब भी मैं फ्री रहूँगा ज़रूर आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। और एक और बता दूं कि आपने जैसे मेरे पहले चैनल गुरु गोरखनाथ को सपोर्ट किया, उतना ही सपोर्ट आपने इस चैनल को करना है, यानी कि सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक, शेयर, लाइक और कमेंट करना। और किसी भी प्रकार का आपको यंत्र लेना हो हमारे पास मिलता है, वो सिद्ध करा हुआ मिलेगा। माला आपने सिद्ध करवानी वो भी आपको मिलेगी। किसी भी प्रकार का रतन है, चाहे वो हकीक पत्थर है, ब्लैक सुलेमानी हकीक है, जब किसी भी प्रकार का हकीक और तंत्र मंत्र की जितनी सामग्री है वो सारी मिलती है, ओरिजिनल होती है। हमारे कोई उसमें हम ज़्यादा कॉस्टली चार्जेस नहीं लेते हैं उसके, बस जो ये कोई सिद्ध करना है। तो उसमें अगर किसी भाई को लगता है कि उसने माला सिद्ध करवानी, उसकी हैसियत नहीं है, तो उसने सिर्फ कॉरियर चार्जेस देने हैं। उसके अलावा हमने उससे 1 रुपया भी नहीं लेना है। बाकी जो चार्जेस है भाई, माला वो हमें खुद लेके दे दे, और सामग्री जो लगनी है वो हमें खुद लेके दे दे। हमने फ्री में उसको सिद्ध करके दे देनी है, हमें कोई भी पैसे का लालच नहीं है। क्योंकि गुरु विद्या और गुरु का ज्ञान यही कहता है कि अगर आप लोगों ने किसी को कुछ देना है, जो मेरे पास दुखी आ रहा, अगर उसको मैं पहले इतने पैसे की डिमांड कर दूं कि 10 लाख लगना है या 10,000 लेना है या 50,000 लेना है, तो फिर मेरा ये सिद्धियां विद्यां करने का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि पैसा मैं तभी लूँगा जब मैंने बाबा जी की सेवा लगानी, जब उनका मंदिर बनाना है या कोई भी चीज़ बनानी है, उस टाइम हम आपको ज़रूर इन चीज़ों में इन्वॉल्व करूँगा। उस टाइम मांग के लूँगा सभी से कि आपने हेल्प करनी है, क्योंकि वो पुण्यदान में जाना है। और आप लोगों को लगता है अगर मेरा ज्ञान सही है तो आपने अगर 4 पैसे मेरे को देने हैं, वो पैसे आप मेरे नाम से किसी कन्या को दे दो जिसके तन पे वस्त्र ना हो, उस भूखे को खाना खिला दो जिसको एक टाइम का भी खाना रिसीव ना होता हो, ऐसा नहीं जो दारू पीने वाला, तो उसी से ही आपकी सेवा कबूल हो जाएगी। फिलहाल अभी के लिए मेरे को आपके वो बोलते हैं ना पैसा नहीं चाहिए। बाकी जितनी भी डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरी जितनी भी लिखी हुई किताबें आप अमेज़ोन पे देख सकते हो, या डायरेक्ट आप मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हो, गूगल पे जाके सन्नी शर्मा की बुक्स भी लिख सकते हो, तो तभी भी आपके सामने आ जाएगा। बाकी जितनी डिटेल वहाँ पे, अभी मैं टॉपिक के ऊपर आता हूँ। गुरु मंत्रा क्या है? बड़े लोगों के वो बोलते हैं ना कि विचारधारा, बड़े लोग इसमें फंसे होता है। आपको पता तो गुरु मंत्रा एक कड़ी है, एक चाबी है जो गुरु के द्वारा आपको दी जाती है, जो कि प्रणाली दल जाने की पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। जैसे कि मान लो 400 साल पुराना मंत्र है, वो एक गुरु ने चलाया, उनको परमात्मा की तरफ से सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ, जैसे कि मैं नाथ संपदा से हूँ तो नाथों ने चलाया, और गुरु गोरखनाथ जी ने मेरे गुरु बोलते हैं ना, मेरे परदादा गुरुओं को भी गुरुओं को दिया। उसके बाद वो सीरीज दर सीरीज चलता हुआ कानों में मंत्र जाता है, और मंत्र वो बोलते हैं ना, गुरु के द्वारा दी हुई जो भी आपको चीज़ दी जाती है वो परिपूर्ण, चेतन और एक्टिव होती है। वो आपने सिर्फ उसको कंठस्थ करना होता है, उसकी पावर और एनर्जी आप उसी टाइम उसी पल से आप फील कर सकते हो, पहले दिन से ही। गुरु का मतलब ही यही होता है। और आप लोगों को बता दूं कि नेट पे भटकने वाला काम है। अगर आप लोगों को लगता है कि नेट से मैं साधना देख के ये चीज़ कर लूँगा, ऐसा नहीं है। और लड़कियों के बड़े क्वेश्चन रहते हैं कि आप लड़कों के लिए बताते, मैं आपको बता दूं लड़की भी कोई भी साधना कर सकती है। भैरव बाबा जी की और हनुमान बाबा जी की अगर सेवा करना चाहते तो उसके कुछ नियम होते हैं। उनके अलावा क्योंकि लड़की देवी का स्वरूप है, तो वो अगर देवी माँ को पकड़ेगी तो उनसे बड़ी कोई वो बोलते हैं ना कि चीज़ नहीं होती है, क्योंकि उसी का स्वरूप है तो उसी को चलाना है। वो जल्दी ही उसके ऊपर कृपा करती है। जैसे कि नवरात्रि आती है, नवरात्रि में 9 देवी हैं, तो 9 देवी की आप पूजा कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा विधि विधान नहीं पता है तो आप मात्र जो भी माता, वो बोलते हैं ना, जो भी माता जिसकी भी आप सेवा लगाते हो, आप व्रत करके उनकी सेवा कर सकते हो। चाहे इसमें माँ काली आ सकती है, 10 महाविद्या में जितनी भी माएँ हैं, आप किसी का भी वो बोलते हैं ना नाम ले सकते हो। आपने कुछ नहीं करना, खाली इनके बीज मंत्र का जप करना है, इतना सा नियम है। गुरु मंत्रा क्या है? गुरु मंत्रा वो चाबी होती है जो आपके हर ताले में फिट आनी है, यानी कि आगे के जितने भी रास्ते
वास्ते हैं वो आपके दरबार खोलती जाती है। गुरु मंत्रा जब सिद्ध हो जाता है, अभी क्या होता है कि कुछ लोगों के मेल आते हैं, गुरुदेव मैंने मंत्र किया तो वाइब्रेशन शुरू होगा, ये अरे ये जीरो है, मेरे लिए जीरो है, क्योंकि ये ज्ञान तो शुरू हुआ है, आप तो पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़े हो अभी तक तो वाइब्रेशन होगी, उसके बाद आपकी बॉडी ठंडी होनी शुरू हो जाएगी, गर्म होगी, एकदम से तपेगी, एकदम से ठंडी, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप किसी फ्रिज में या आपके ऊपर कोई ठंडी हवा लग रही है। उसके बाद आपके चक्कर दल एक्टिव होंगे, आपको लगेगा कि आपके अंदर कोई चीज़ घूम रही है। उसके बाद क्या होगा कि आपके आज्ञा चक्र में आपको कलर दिखने शुरू होंगे, उसके बाद आपको परमात्मा का आभास होना शुरू होगा, उसके बाद आपके नाक में किसी भी प्रकार की कोई फ्रेग्रेंस यानी कि स्मेल, खुशबू आ सकती है। गंदी आएगी तो वो बोलते हैं बदबू होगी, आपको पता लग जाएगा कि मेरे इर्द गिर्द कोई चीज़ है। अच्छी होगी तो आपको किसी पेड़ की, किसी फल की, किसी फूल की, ऐसे भी वो बोलते हैं ना कि फ्रेग्रेंस यानी कि खुशबू आपको आ सकती है। ये आभास है कि जो भी जिस भी देवी देवते की आप पूजा करते हो वो आपके इर्द गिर्द घूम रहा है। गुरु मंत्रा जब पूर्ण रूप से चेतन होता है, जब अपनी शक्ति दिखाता है, तो कुंडलिनी शक्ति तो गुरु मंत्रा ही देता है। और आपको बता दूं गुरु मंत्रा के अंदर ही 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। गुरु कौन है? गुरु स्वयं आपका मन है, जो आपको कमांड देता है। आपका मन, जिसका मन ही अपने वश में नहीं है, वो क्या चीज़ पा सकता है? नेट पे कुछ भी नहीं कर सकता। वो नेट से देख के आपने कभी कुछ नहीं करना। मेरी जितनी भी बुक्स है, जितनी भी वीडियो है, कुछ भी देता हूँ, सबसे पहले आपको बोलता हूँ गुरु आपको धारण करना पड़ेगा। बिना गुरु के मूर्ख है इंसान। गुरु कौन है? गुरु की वाणी किसने कही है? गुरु कौन है? गुरु शिव अवतार है, शिव का रूप ही गुरु है। गुरु मेरा मन मोजी, गुरु शिव जी का ही रूप है, और वहीं से स्टार्ट हुआ और वहीं पे एंड होना है। जब कोई भी बंदा साधना करता है, कोई सिद्धि करता है या कुछ भी करता है, तो अनुभव कुछ डरावने होते हैं, उनकी काम वासना जागती है, एक्टिव होती हैं ये सारी चीज़ें। ये भड़काने का मतलब ही होता है कि वो शक्तियाँ आपको आपके मार्ग से पहुँचने से पहले ही आपको भटकाती हैं। आपने इन्हीं स्टेजों को तो आपने पार करना होता है, और इंसान इसी में फंसा रहता है। अगर कोई चीज़ दिख जाती है उसी के बारे में सोचता है। जब तक आपको साक्षात्कार नहीं होता, सामने चीज़ खड़ी नहीं होती, आपकी वचन नहीं होती है, आपने दिखे हुए सपनों के पीछे नहीं जाना है, क्योंकि वो गुमराह करने की चीज़ें होती हैं। अभी तो मैंने यही बताया कि संभोग के चित्र सामने आते हैं जब आप साधना करते हो। अभी तो इसका दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट मैं बनाऊंगा, योगिनी चक्र क्या होता है, कब चलता है, और योगिनी चक्र में आपको कौन कौन सी चीज़ें दिखती हैं। आशा करता हूँ अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक, शेयर, लाइक और कमेंट करना। किसी भी प्रकार का रतन माला भाई कुछ भी सिद्ध करवाना हो तो बेझिझक आप मेरे को वहाँ पे दे सकते हो। हमारी कॉस्ट उतनी नहीं है कि आप बोलूँ कि किसी भी नहीं, गरीब बंदा होगा तो हम फ्री में भी दे देंगे, हमारा ऐसा कुछ नहीं जाता है। लेकिन सारी दुनिया बोल लेगी मैं गरीब हूँ, सारी गरीब नहीं है। जय गुरु गोरखनाथ। अलग दे श्री शंभु जति महाराज गोरखनाथ जी महाराज को दे।